बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, टाइप्स ऑफ एसएल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसएल इक्वेजन बताया था। अब एसएल इक्वेजन और एसएल सिस्टम में एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर एक सिंपल इक्वेजन है स्टर्म लिवियोली की, उसको हम एसएल इक्वेजन बोलते हैं, एक खास इंटरवल वहाँ पर दिया होगा। अब इसी तरह अगर हम एक एसएल इक्वेजन को कंबाइन कर दें किसी एक बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के साथ, मैं आपको आगे बताता हूँ कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या होती है। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के साथ अगर हम उसको कंबाइन कर दें तो उसका कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एसएल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये देखें यहाँ पर इसकी कॉम्बिनेशन हमने की है विद बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास उसी तरह 3 टाइप्स हैं। हमने पहले रेगुलर इक्वेजन, सिंगुलर और पीरियोडिक इक्वेजन बताई थी। अब यहाँ पर रेगुलर सिस्टम है, सिंगुलर सिस्टम है और पीरियोडिक सिस्टम है। देखो, एक एसएल इक्वेजन हमने पहले डिफाइन की हुई है, डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस इंटू वाई प्लस के की जगह यहाँ लेमडा भी के भी लिया जा सकता है, आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ के जो है ये सम कांस्टेंट है। ठीक है, और पी क्यू और आर ये तीनों फंक्शन जो कि कंटिन्यूस होंगे ए बी इंटरवल पर। ठीक है, इंटरवल कोई भी यहाँ पर दिया जा सकता है। देखो, रेगुलर एसएल सिस्टम तब होगा कि एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये इक्वेजन है जिसको हम टुगेदर करते, बाउंड्री कंडीशन क्या है, ए वन सम कांस्टेंट वाई ऑफ ए, वाई के कौन सा है, ये जो इसके अंदर है वाई, जो इसका सोल्यूशन आएगा वाई ऑफ ए प्लस ए टू वाई डैश ऑफ बी। अब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी एक खास इंटरवल पर ये लगाई जाती है जो कि हमें एक्चुअल में ए बी गिवन था। ठीक है, ये 0 इज इक्वल टू 0, b1 वाई ऑफ बी प्लस b2 वाई डैश ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आगे देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या है कि जो अल्फा a1 a2 b1 b2 जो ये रियल कांस्टेंट है और ये 0 नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास अगर हमारे पास a1 a2 b1 b2 आर नॉन ज़ीरो, ये क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, अब अगर ये नॉन ज़ीरो होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास रेगुलर इक्वेशन है, रेगुलर एसएल सिस्टम है। then we called it regular SL system। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम डिफाइन करते हैं। देखें, यहाँ पर हम सिंगुलर एसएल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। हमने आगे कहा था कि हमारे पास सिंगुलर एसएल सिस्टम वो होगा जिसमें एसएल इक्वेशन वो होगी जिसमें हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स में से कोई एक वैनिश कर जाए। ठीक है, तो वो सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर सिंगुलर एसएल सिस्टम क्या होता है, हमारे पास एसएल इक्वेशन है टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन, यानी यही एसएल इक्वेशन होगी। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यही एसएल इक्वेशन है जिसमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या होगी, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को थोड़ी चेंज है। कैसे, क्योंकि हमने कहा था कोई एक वैनिश करना चाहिए पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स में से। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन जो है वो क्या है, पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास पी ऑफ ए पुट करने से जवाब 0 आ जाए, then there is no boundary condition at x is equal to a, then there is no boundary condition on x is equal to a। x is equal to a पर कोई बाउंड्री कंडीशन हमारे पास नहीं होगी क्योंकि हमारे पास उसका p ऑफ x 0 हो रहा है a पुट करने से। द बाउंड्री कंडीशन at the point b, the boundary condition at point x is equal to b होगा। ठीक है, यानी बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगेगी, सिर्फ x is equal to
बी पर। तो विच मीन्स दैट कि हमारे पास सिर्फ इसमें कंडीशन क्या होगी, ये वाली, ये जो मैंने ऊपर हाईलाइट की है ये वाली, ये देख, सिर्फ उस पर कंडीशन क्या लगेगी, b1 y ऑफ b प्लस b2 y डैश ऑफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर b1 और b2 क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। देन b1 and b2 आर नॉन ज़ीरो, यहाँ पर नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, तो देखें ये है सिंगुलर एसएल सिस्टम। आगे इसमें ये तो हमारे पास पहली कंडीशन आ गई ना, यानी पहला केस आ गया। अब नेक्स्ट अगले केस की तरफ अगर चलें तो अगर हमारे पास इफ़ p ऑफ b, यानी p ऑफ b अगर ज़ीरो आ जाए, अगर ज़ीरो आ जाए, देन there is no boundary condition on x equal to b, boundary condition at x equal to a ही चलेगी। ठीक है, मीन्स दैट कि ये जो x equal to a ये वाली कंडीशन है यहाँ पर ये लगेगी। तो केस तो हमारे पास ये होते हैं ना कि एक वैनिश कर जाए, अगर हमारे पास कोई एक p या बाउंड्री वाली कंडीशन पर कोई एक वैनिश कर जाए तो ये चीज़ है। ठीक है, और इसी तरह r के ऊपर भी लगाई जा सकती है। अच्छा देखो, अगर दोनों ही ज़ीरो हो जाएं, यानी कि इफ़ p ऑफ a, तीसरी केस क्या है, इफ़ p ऑफ a एंड p ऑफ b is equal to 0, then there is no boundary condition on this equation। ठीक है, वहाँ पर बाउंड्री कंडीशन कोई भी नहीं लगेगी, बिकॉज ऑफ कि वो हमारे पास स्टर्म लिवियोली इक्वेशन ही रहेगी, स्टर्म लिवियोली सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्टर्म लिवियोली सिस्टम नहीं बनेगा। इसी तरह ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि अगर दोनों पर एक ज़ीरो हो जाए, या इसी तरह आर के ऊपर भी कंडीशन है कि अगर पी ऑफ आर ऑफ ए या आर ऑफ बी में से कोई ज़ीरो हो जाए तो फिर उस पर कंडीशन कौन सी लगेगी, एक अगर ज़ीरो हो गया तो वह बी वाली कंडीशन लगेगी। लेकिन रेगुलर के अंदर हमने क्या कहा कि दोनों यही कंडीशन दोनों लगेंगी, इसे ड्रिचलेट बोलते हैं। आगे हम पीरियोडिक की करते हैं। थर्ड टाइप पीरियोडिक एसएल सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास यही इक्वेशन, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन, यानी कि यहाँ पर यही चीज़ आएगी, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी बाउंड्री कंडीशन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ना बाउंड्री कंडीशन क्या है, वही चीज़ कि y ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ b, यही कंडीशन हमारे पास लगेगी इसके ऊपर भी, यानी कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो भी पीरियोडिक होगा। हमने क्या कहा था कि इसके जो फंक्शन तीन हैं वो पीरियोडिक होते हैं, बट एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव और उसका जो फंक्शन दूसरा है सॉल्यूशन और उसका डेरिवेटिव, वो दोनों भी क्या होंगे, वो भी पीरियोडिक होंगे। तो यहाँ पर हमें ये साबित कर दिया हमने, बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ एक्चुअल में तो उसने एक वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि b माइनस ए, तो वो वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअल में आप यही याद रख लें कि y ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ b और y डैश ऑफ a इज इक्वल टू y डैश ऑफ b। तो ये बाउंड्री कंडीशन होती हैं किसके ऊपर, पीरियोडिक एसएल सिस्टम के ऊपर। अब आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड, और इसको अंडरलाइन, और हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, अंडरलाइन और ये। अच्छा देखें, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास हमने देखा था कि ये होती है y जमा के y इज इक्वल टू 0,
ये है जी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, स्टर्म लिवियोली, ये हमने बनाई थी। इसके साथ टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन क्या दी गई है, y ऑफ पाई और इसको क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू y ऑफ नेगेटिव पाई, ठीक है। y ऑफ पाई इज इक्वल टू y ऑफ नेगेटिव पाई, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास यही है, लेकिन वहां पर डेरिवेटिव दिए गए, यहाँ पर डेरिवेटिव है और इधर भी डेरिवेटिव दिया गया। अच्छा देखें, अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर दी जाए तो हमें पता है कि इसका इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल भी हमारे पास क्या होगा जी, माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई से पाई तक होगा इंटरवल, ठीक है। माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। तो ये इंटरवल है। अब इस इंटरवल पर बाउंड्री पर कंडीशन लगाएगी y ऑफ पाई इज इक्वल टू y ऑफ नेगेटिव पाई, y डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू y डैश ऑफ नेगेटिव पाई। तो ये कौन सी है, द गिवन इक्वेशन इज पीरियोडिक, बिकॉज ऑफ पीरियोडिक की डेफिनेशन है, पीरियोडिक एसएल सिस्टम। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक दूसरी एग्जांपल को देखें तो वो हम इस दूसरी देखते हैं, सिंगुलर की देखते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया हो, ठीक है। देखें सिंगुलर जो है एसएल सिस्टम, उसमें क्या एक एग्जांपल ली जा सकती है, देखते हैं। हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है 4x y डैश, इसके होल के ऊपर भी डेरिवेटिव है, ठीक है, जमा के एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, के एक्स वाई इक्वल टू 0। ये है जी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी स्टर्म लिवियोली इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और इंटरवल क्या दिया गया है, 0 से 0 पर ओपन है और 1 पर क्लोज है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर 1 पर बाउंड्री कंडीशन है कि 1 पर 0 है, लेकिन अब यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन लगेगी वो किस पर होगी, मतलब 1 पर तो ये 0 दे रहा है, ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन किस पर लगेगी, वो 0 पर लगेगी, ठीक है। और 0 तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, इस इंटरवल में ही नहीं है, तो बाउंड्री कंडीशन इस पर नहीं लगेगी, विच मीन्स दैट कि इसके साथ कोई बाउंड्री कंडीशन है ही नहीं है। तो ये सिस्टम कौन सा हुआ, ये सिंगुलर एसएल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स से इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमने आज क्या देखा कि तीनों टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में देखा, और ये हमने जाना कि एसएल इक्वेशन और एसएल सिस्टम में एक बड़ा डिफरेंस है कि उसमें एक बाउंड्री कंडीशन को भी साथ मिला लिया जाता है, तो फिर वो एसएल सिस्टम कहलाता है। अगर सिंपल इक्वेशन हो तो वो क्या होती है, एसएल इक्वेशन होती है। जैसे कि ये जो एसएल सिस्टम है ये इक्वेशन होगा, क्योंकि इसके साथ बाउंड्री कंडीशन हम नहीं शामिल करते हैं, तो ये एसएल इक्वेशन होगा, सिंगुलर एसएल इक्वेशन, क्योंकि इसके साथ बाउंड्री कंडीशन होती ही नहीं है। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये एसएल इक्वेशन होगी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।